वंदे मातरम साथियों, आज मैं आपको इनकम टैक्स की साइट पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अगर आप आईटीआर भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो पहली बार अगर आप रजिस्टर करना है यानी पहली बार अगर आप इनकम टैक्स फिल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रोसेस होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे इसकी इनकम टैक्स ई पोर्टल साइट पर। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई पोर्टल साइट पर जाना है और यहाँ जाने के बाद में जैसे यहाँ eportal.incometax.gov.in पे जाना है। उसके बाद में यहाँ अगर आएगा कि यू हैव नॉट एन अकाउंट तो रजिस्टर हियर, तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि आप टैक्स पेयर है या अदर से। अगर टैक्स पेयर के रूप में आपको करना है तो यहाँ पैन नंबर भरने के बाद में आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ ऑप्शन आएगा कि पहले पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, उसके बाद में प्लीज़ कंफर्म दैट यू आर रजिस्टर्ड एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर, तो आप यहाँ यस करना है। उसके आगे में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपका जो लास्ट नेम पूछेगा कि आपके नाम का लास्ट नेम क्या है, तो आपके जो भी सरनेम है वो लास्ट नेम होगा। अगर आप कोई सरनेम नहीं लगाते तो आपका जो सेकंड नेम होगा या जो सेकंड भाग होगा नाम का वही आपका लास्ट नेम होगा। मिडिल नेम अगर है तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ना है। और फर्स्ट नेम आपको जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो भरना है। तो मैंने जैसे बताया, उसके बाद में आपको इस कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो इस कैलेंडर का यूज़ करते हुए आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे मंथ है, उसके बाद में डेट है। ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल है। तो जैसे मैं ये सेलेक्ट करूँ, उसके बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस आपको रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट यानी अप्रवासी भारतीय है तो भारतीय है, या अप्रवासी है तो आपको भारतीय है तो भारतीय पे सेलेक्ट करना है और उसको कंटिन्यू पे आगे जो क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ आपको मोबाइल नंबर मांगेगा कि आपको यहाँ प्राइमरी मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। और मोबाइल नंबर में भी आपको ये लिखना है कि मोबाइल नंबर किससे संबंधित है। तो ये आपको मोबाइल नंबर में जैसे यहाँ भर के बता रहा हूँ। मोबाइल नंबर भरने के बाद में आगे का जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊँगा। तो मोबाइल नंबर आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में आगे ईमेल आईडी आपको पढ़ना है। जिससे पहले ये पूछ रहा है कि प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू सेल्फ के हैं तो सेल्फ का लिखना है, फ्रेंड के, सन के, डॉटर के, जिसके भी है। उसके बाद में आपको यहाँ ईमेल आईडी यहाँ भरनी है। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ आपको भरनी है। तो मैं ईमेल आईडी आपको भर करके आगे का जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। ईमेल आईडी आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद में ईमेल आईडी आपको ध्यान से भरनी है क्योंकि जो भी ओटीपी आएगा वो ईमेल और मोबाइल पे आएगा। ये आपको अच्छी तरह से कंफर्म करने पड़नी है। तो अब जैसे मैंने ये ईमेल आईडी भर दी, उसके बाद में ईमेल आईडी किससे संबंधित है, खुद की है तो ठीक है, नहीं है तो आप ब्रदर सिस्टर रिलेटिव जिसकी भी है। इसमें लिखा हुआ है कि नेक्स्ट है, एक तो क्लिक ऑन कंटिन्यू फॉर डिफरेंट ओटीपीज विल बी सेंड ऑन प्राइमरी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ आपको ईमेल आईडी सही भरनी है और मोबाइल नंबर आपको सही भरना है क्योंकि दोनों पे ईमेल ओटीपी जाएगा। अब ये जैसे मोबाइल नंबर आपने भर दिया, उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल नंबर में आपको बिल्कुल गौर से भरना है। मोबाइल नंबर में अगर एक भी गलती होगी आपके तो काम नहीं आएगा। एड्रेस भरना है, तो एड्रेस में आपको जैसे जो भी एड्रेस है वो आपको भरना है। जिस एड्रेस पे आप का जो पैन कार्ड में रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आपको भरना है। और जैसे यहाँ मैं एड्रेस एक बार भर करके आपको फिर बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा इसका पॉज करके एक बार उसको एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, यहाँ सबसे पहले कंट्री है इंडिया भरना है। उसके बाद में यहाँ आपको एड्रेस भरना है। उसके बाद में पूरा एड्रेस और पिन कोड आपको भरना है। पिन कोड के बाद में आपको पोस्ट ऑफिस है, तो जब पिन कोड आप भरेंगे तो इसमें से जो लिस्ट में से अपने आप पोस्ट ऑफिस से आपको सेलेक्ट हो जाएगा, करना है उसको। उसके बाद में लोकेलिटी है, उसको भी आपको इस जो भी आपने पिन नंबर बनाए उसके आधार पे इसमें से लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। तो अब जैसे ये मैंने लिस्ट में सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोड अपने आप आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये चीज़ें आपको सही भरनी है, 2 बार चेक कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसमें 2 जगह OTP मांग रहा है, मोबाइल OTP जो आपके मोबाइल पे भेजा है और ईमेल OTP ईमेल पे भेजा है। इन दोनों OTP को आपको 15 मिनट के अंदर अंदर आपको बताना है, इसमें फीड करना है। अगर नहीं OTP मिलता है तो आपको रीसेंड OTP पे क्लिक करना है। तो मैं OTP प्राप्त करने के बाद में आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो अब आपको दोनों OTP भरने हैं। आपके जो भी रजिस्टर्ड ईमेल में OTP आया वो नीचे लिखना है और यहाँ मोबाइल OTP में आपको मोबाइल OTP भरना है। उसके बाद में दोनों OTP को आप लिख करने के बाद में एंटर करने के बाद में आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ आगे का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे दोनों में इनकरेक्ट बता रहा है तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो मैं आपको इसको वीडियो को पॉज करके आपको सही OTP भर के बताता हूँ। मैं बता रहा था आपको OTP सही भरना है। और मैंने जल्दबाजी में मोबाइल का OTP ईमेल ID वाले में भर दिया और ईमेल वाला OTP मोबाइल में भर दिया, तो ये समस्या होगी। अब इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब जैसे यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको पैन नंबर दिख जाएगा, नेम दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, जेंडर दिख जाएगा। इसमें आप एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हैं, अगर सही है तो इसको रहने देना। उसके बाद में डिटेल में आपको मोबाइल नंबर है 9822 जो भी है वो लिखना है, ईमेल ID भी लिखनी है। उसके बाद में ये एड्रेस भी लिखना है और उसके बाद में जैसे ही आप कन्फर्म में करेंगे तो यहाँ आपको पासवर्ड मांगेगा। तो जैसे मैं पासवर्ड कोई भी पासवर्ड मैं अपने हिसाब से इसमें पासवर्ड दे रहा हूँ। आपको पासवर्ड वापस कहीं नोट करके याद रखना है। तो यहाँ पासवर्ड है कंफर्म पासवर्ड में आपको यहाँ पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना है। और उसके बाद में यहाँ आप कुछ सेट योर पर्सनलाइज मैसेज है, तो आपको यहाँ कुछ मैसेज आपको टाइप करना है, जो भी आप टाइप करना चाहें वो आप टाइप कर सकते हैं। अब जैसे मैं नाम और विलेज नेम 2 टाइप कर देता हूँ। अब पर्सनलाइज मैसेज में डोंट यूज योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन लाइक फुल नेम, आधार नंबर, पैन, DL नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, ये नहीं करना है। आपको यहाँ क्या करना है, जैसे आई लव माई फैमिली इस तरह के कुछ है या इस तरह का कुछ है, तो वो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें ये लिखना है जो भी। तो मैं यहाँ कुछ मैसेज लिख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें मैसेज आएगा कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद जो भी ये ट्रांजेक्शन ID दी हुई है। योर इफ फाइलिंग पोर्टल यूजर ID ये यानी जो पैन नंबर है वही आपकी यूजर ID होगी और कंफर्म मैसेज है वो ईमेल और मोबाइल पे आपके चला गया है। अब आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ प्रोसीड करना है। तो अब जैसे मैं एक बार आपको लॉगिन करके बता देता हूँ कैसे लॉगिन करना। तो आपको यहाँ लॉगिन के लिए वापस वही पैन नंबर आपको डायल कर यहाँ टाइप करना पड़ेगा और पैन नंबर के बाद में आपको यहाँ पासवर्ड जो आपने अभी सेट किए थे वो आपको यहाँ पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पहले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ जो भी पासवर्ड है उस पर आपको क्लिक करने के बाद में अब जैसे लॉगिन हो गया। अब यहाँ से आप अपनी डिटेल्स वगैरह जो भी है कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह वो सारे अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अपने जो भी ई पोर्टल पे है, जो भी इनकम टैक्स का जो ई पोर्टल है उस पर आप कैसे किसी तरह मतलब अपना पैन नंबर है वो रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको पहली बार इनकम टैक्स भरना है तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें 2 है, एक तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID, पैन कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए और मोबाइल और ईमेल ID दोनों में OTP आएंगे, इसलिए दोनों एक्टिव होने चाहिए, चालू होने चाहिए, तभी ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मैंने बता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।